डायमॉर्फिक फंजाई दोनों तरीके से ग्रो करते हैं, फिलामेंटस भी और ईस्ट की तरह भी। इस नेचर को डायमॉर्फिज्म कहते हैं। एक इन्फेक्शन की एग्जांपल लिखी हुई है, टेलेरोमाइकोसिस। ये स्किन इन्फेक्शन है और ये जो ऑर्गेनिज्म कर रहा होता है वो टेलेरोमार्निफाई है। अगर हम रूम टेम्परेचर पे ग्रो कराएंगे तो ये मोल्ड की तरह ग्रो करेगा, बॉडी के अंदर जाके ईस्ट की तरह ग्रो करेगा। ये देखिएगा, ये तस्वीर है। जब ये 37 पे ग्रो कर रहा होता है तो ये इस तरह ईस्ट की तरह से ग्रो कर रहा होता है, लेकिन ये 25 पे ग्रो करेगा तो ये इस तरह से फिलामेंट्स बना के ग्रो करेगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर हम अगर हम देखें, ये एक पिक्चर है जिसके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हैं। सेम फंजाई है, कुछ सेल्यूलर है, ये सब आपको सर्कुलर ईस्ट के सेल्स की तरह नजर आ रहा होगा, तो ये ईस्ट लाइक ग्रोथ है। और जहाँ पे ये हाइफल नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, मोल्ड लाइक ग्रोथ है। अब होता ये है डायमॉर्फिक फंजाई विच इज अ पैथोजन, ह्यूमन पैथोजन। अब वो जो ह्यूमन पैथोजन होता है ना, वो बड़ा क्या होना चाहिए, कहना चाहिए, ह्यूमन पैथोजन जो होता है वो बहुत रिजिड होता है इन टर्म्स ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन या इन टर्म्स ऑफ बेयरिंग और सर्वाइविंग इंटरनल कंडीशंस। हमारी बॉडी की कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए वो बहुत रिजिड होता है। अगर वो बहुत ही सेंसिटिव होगा ना तो वो बहुत आसानी से मर जाएगा। तो हमारे इम्यून सिस्टम से को बाईपास करने के लिए, हमारी सिस्टम में परसिस्ट करने के लिए, ये क्या करता है, ये स्विचिंग कर रहा होता है, डायमॉर्फिज्म कर रहा होता है। एक अज्यूम कीजिए एक सेल है और उसको ट्रैवल करना है, तो उसके लिए ट्रैवल करना बड़ा आसान होगा। अभी वो सेल यहाँ है, अभी वो सेल यहाँ है, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि एक सेल है या एक हाइफी है जिसके पीछे पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, अब इसके ट्रैवल करना ना बड़ा मुश्किल होगा। ये जहां जहां पे भी जाएगा अपने पीछे पूरी चेन लगा के जा रहा है, समझ रहे हैं। तो होता यह है कि ऑर्गेनिजम्स जब बॉडी में जाते हैं तो बॉडी के अंदर उनके लिए ज्यादा फीजिबल ये होता है कि वो सिंगल सेल की फॉर्म में रहें, ताकि उनकी ट्रैवलिंग आसान हो जाए, वो आसानी से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक चले जाएं। क्योंकि जो आपकी ब्लड कैपलरीज हैं वहां पे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटी हैं, वहां पे पूरा का पूरा माइसीलिया या पूरा हाइफी जो है ना वो ग्रो करना आसान नहीं है। सिंगल सेल का ग्रो करना आसान है, तो वो सिंगल सेल्यूलर स्टेट पे वहां पे रहते हैं और आगे चाहते हैं, बजाय इसके कि वो हाइफी बनाएं और एक ही जगह भी स्टक कर दें। तो जितने भी इंटरनल इन्फेक्शन होंगे वहां पे वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मोस्टली आपके सिंगल सेल्यूलर स्टेट पे होता है। लेकिन अगर हम बॉडी के बाहर बात करें, सरफेस की बात करें, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो डैंड्रफ है, जो सर में डैंड्रफ लग जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, वो ईस्ट का इन्फेक्शन होता है। वो वहां पे क्या करता है, वो सरफेस पे रह रहा होता है, तो वो समटाइम्स आपका वो फिलामेंटस फ्लेक्स बना रहा होता है, फिलामेंटस फंजाई की फॉर्म में रह रहा होता है। लेकिन जो इस इंटरनल इन्फेक्शन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो होंगे हमेशा ईस्ट लाइक ग्रोथ में। तो ये आपको पता होना चाहिए। दो रीजंस हैं, एक तो टेम्परेचर की रीजन है, जब टेम्परेचर चेंज होता है 37 पे तो वो ईस्ट की तरह बिहेव करता है, 25 है तो वो मोल्ड की तरह बिहेव करेगा। दूसरा जो इम्यून सिस्टम है उसको बाईपास करने के लिए, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको बाईपास करने के लिए भी उसके पास ज्यादा बेहतर यह है कि वो ईस्ट की तरह ग्रो करे, मोल्ड के बजाय। ठीक है, अब लास्ट है हमारा विच इज ईस्ट लाइक फंजाई। ईस्ट लाइक फंजाई क्या होते हैं, वो फंजाई जो ये और पिछले वाले काफी सिमिलर हैं। पिछले वाला भी दोनों स्टेट में रह रहा था, ये भी दोनों स्टेट में रह रहा है। तो पिछले वाले को डायमॉर्फिक फंजाई हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो उसको ज्यादा एफिनिटी उसकी टुवर्ड्स फंजाई है, इसकी ज्यादा एफिनिटी टुवर्ड्स ईस्ट है, तो इसको हम ईस्ट लाइक फंजाई कह रहे हैं। ईस्ट लाइक फंजाई पार्टली ईस्ट और पार्टली हाइफल सेल की तरह रह रहा होता है। पहले तो मैं आपको हाइस का सेल दिखा दूं ताकि हम बाद में आगे चलें। ये देखिएगा, ये हमारे नॉर्मली ईस्ट के सेल्स इस तरह से रहते हैं, इस तरह से ये नॉर्मल ईस्ट के सेल्स हैं, ये हमारे फिलामेंट के सेल्स हैं। तो जो ईस्ट लाइक फंजाई है वो ऐसे रह रहा होता है, चेन ऑफ ईस्ट के सेल्स, वो एक दूसरे के साथ जो बड बन रही है ना वो डिटैच नहीं होती, वो एक साथ जुड़ के चेन बना के ग्रो करना शुरू हो जाती है, तो इसको हम सोडो हाइफी कहते हैं।
ठीक है। तो ईस्ट लाइक फंजाई क्या है? ऐसे फंजाई जो पार्टली ईस्ट की तरह रहे हैं और पार्टली क्या आ रहे हैं, हाइफी तरह आ रहे हैं, तो उसको हम ईस्ट लाइक फंजाई कहते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर कि हमने बात की थी कि ये आपके पास एक सेल है ईस्ट का, इसके ऊपर बड आ गई और थोड़ी देर के बाद वो इस सेल अलग हो जाएगा, बड अलग हो जाएगी। यहाँ क्या होता है, एक सेल है उसमें बड आ गई, लेकिन बड यहाँ से डिटैच नहीं होती, डिटैचमेंट नहीं हो रही है, बल्कि इसके साथ ये बड जो है वो बड़ी हो जाती है, फिर इसके साथ ही एक और बड निकल आती है, फिर वो बड़ी हो जाती है, फिर उसके साथ ही एक और बड। तो इस तरह क्या बना लेता है, ये एक चेन बना लेता है, एक बीट, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना, ऐसे जुड़ के चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ये इस तरह एक चेन बना लेता है, और उस चेन को हम कहते हैं सोडो हाइफी। हाइफी तो नहीं है, लेकिन हाइफी की तरह एक चेन बना ली है, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं सोडो हाइफी, फॉल्स हाइफी। सोडो का लफ्ज होता है फॉल्स के लिए। सम ईस्ट प्रोड्यूस बट दैट फॉल टू डिटैच। यही मैं कह रही थी, जब ईस्ट है वो बड उसकी डिटैच नहीं होती, उसके साथ जुड़ी रह जाती है, फिर एक नई ईट बड आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक चेन बना लेते हैं, शॉर्ट चेन ऑफ सेल्स, जैसे तस्बीह के दाने इस तरह। उसको हम कहते हैं सोडो हाइफी। कैंडिडा एल्बिकन्स जो है वो ये कर रहा होता है। कैंडिडा एल्बिकन्स भी जो है ना वो एक ईस्ट ही है, और ये काम कर रहा होता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या होते हैं, वो पैथोजन जिनके जो नॉर्मली बिना हार्मलेस होते हैं, लेकिन अगर उसको मौका मिल जाए तो वो इन्फेक्शन कॉज कर जाते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस वो पैथोजन होते हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर हार्मलेस हैं, लेकिन अगर उसको कोई एक ऐसा पेशेंट मिल गया, ऐसा बंदा मिल गया जिसका इम्यून काम नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो फौरन से क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है। कैंडिडा एल्बिकन्स क्या करते हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज होती हैं इसकी, पॉलीमॉर्फिक है। इससे पिछला वाला जो था उसकी दो ही मॉर्फोलॉजी थी, डुअल नेचर थी, डायमॉर्फिक था। यहाँ पे मल्टीपल मॉर्फोलॉजीज हैं, इसीलिए इसको हम पॉलीफिनिक कहते हैं। मल्टीपल मॉर्फोलॉजीज वाला, पॉलीफिनोटाइप वाला, पॉलीमॉर्फिक या पॉलीफिनिक। कैंडिडा एल्बिकन्स अलग अलग कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, अलग अलग स्टेट पे रहता है, कभी वो आइसोलेटेड है, कभी वो सोडा हाइफी बना रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं, इसको हमने डिफरेंशिएट करवाया डायमॉर्फिक से। पॉलीफेनिक है, डायमॉर्फिक जो है वो दो सेल्स के तौर पे ग्रो कर रहा है। अच्छा, दूसरा जो समझने की बात यह है कि कैंडिडा अल्बिकन्स की अभी तक रिपोर्टेड जो है वो 7 डिफरेंट फेनोटाइप्स नजर आ चुकी हुई हैं। तो पिछले वाले दो थे तो डायमॉर्फिक थे, यहाँ पे मल्टीपल हैं, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, उसको हम पॉलीफेनिक या प्लियोमॉर्फिक फंजाई भी कह रहे हैं। तो हमारा ये आज क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है ईस्ट लाइक फंजाई की। इसमें से किसी को कोई सवाल तो आप लोग कर लें, फिर हम आज इसको यहीं पे रोकेंगे। जी, किसी को कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? ठीक है जी। आज ये लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इसको आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या मैं अभी पावर पॉइंट शेयर कर दूंगी, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बात होती है। आज के लिए इतनी।